स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में। तो आज का जो वीडियो है ये लेसन प्लान के है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इंग्लिश का लेसन प्लान आप कैसे तैयार कीजिएगा। तो ये है हिंदी का लेसन प्लान का फॉर्मेट, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक यूजफुल होने वाला है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब हम आप वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखिएगा जो आप स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए। उसके बाद कौन सी कक्षा को आप ये विषय पढ़ाने वाले, किसके लिए आप तैयार करने वाले हैं लेसन प्लान, जिसको हिंदी में लोग पाठ योजना बोलते हैं। फिर उसके बाद आप कौन सा विषय, मान लीजिए हम हिंदी ले रहे हैं हिंदी में कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उसको पाठ का नाम में लिखिएगा। जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में हम बेसिकली संज्ञा ले लेते हैं। पाठ का नाम संज्ञा हो गया, तो समय लगभग 35 से 40 मिनट आप समझ लीजिए। फिर क्लास का मतलब हो गया आपका पीरियड, आप कौन सा पीरियड में ले रहे हैं, तीसरा चौथा जो है आप अपना लिख लीजिएगा जो है उसके बाद आप लिखिएगा कौन सा दिनांक है, तो दिनांक भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इतना चीज़ हो जाने के बाद ये तो एक नमूना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। समान उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि अब जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या लाभ हो सकता है। जैसे हमने बताया कि हम ये हिंदी का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, तो हिंदी पढ़ाने से बच्चों को क्या हो सकता है। स्वाभाविक है उसमें रीडिंग क्षमता बढ़ सकती है, सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं बढ़िया। इसे मिनिमम 3 से 5 आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य में आइएगा। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि आप जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में जो आप संज्ञा पढ़ाएं, संज्ञा पढ़ाने से बच्चों के जीवन में क्या लाभ हो सकता है, तो उससे क्या हो सकता है उसी प्रकार 3 से 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे संज्ञा पढ़ने से बच्चों के लाइफ में वस्तु पहचानने में, संज्ञा पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, संज्ञा के प्रकार कितने हैं ये सब जान जाएंगे, कौन सी वस्तु की कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसे 3 से 5, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण सामग्री में आप आइएगा। शिक्षण सामग्री में एक होता है सामान्य सामग्री, एक विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री का मतलब हो गया ये सबका सेम होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। ये होता है ब्लैक बोर्ड, डस्टर ले लीजिएगा, चौक ले लीजिएगा। इसी प्रकार से आप सामान्य उद्देश्य में लिख लीजिएगा। उसके बाद विशिष्ट सामग्री में आप देखिए चार्ट का यूज कर सकते हैं, चित्र का यूज कर सकते हैं, पीपीटी तैयार कर सकते हैं, इसी प्रकार से एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अब शिक्षण विधि पे आइएगा, कौन सी विधि से आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो जैसे हम यहाँ 3 विधि को लेके चले हैं, तो अब हो सकता है जिस विधि से आप पढ़ाएं, जैसे पहला विधि है व्याख्या विधि, दूसरा है श्यामपट्ट विधि मतलब ब्लैक बोर्ड मेथड, एक है डिस्कशन मेथड, एक है प्रश्न उत्तर विधि मतलब हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। आपको जो सटीक लगे अब उससे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद इतना चीज़ हो जाने के बाद अब बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछिएगा, जिसको पूर्व ज्ञान बोलते हैं। बच्चों को इस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है उसके बारे में मिनिमम 3 क्वेश्चन से पूछिएगा और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, आपको जो बेटर लगे। तो बच्चों का कुछ भी उत्तर आ सकता है, सर हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं। उसके बाद परिचय दीजिएगा। परिचय को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद 2 कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा छात्र शिक्षक गतिविधि, एक में छात्र गतिविधि। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, और इसमें बोलते हैं
एक स्टूडेंट एक्टिविटी, तो इसको बोल सकते हैं पुपिल टीचर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं, इसको पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें मिनिमम आप 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी लिखिएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट केवल देखिए उसका जो रिएक्शन रहेगा, अब स्टूडेंट का रिएक्शन में जो भी रहेगा, जैसा रिएक्शन रहेगा उसके बारे में आप यहाँ डील कर दीजिएगा बस। अधिकतर में आप लिखिएगा लिसन केयरफुली, बच्चा सुन रहा है आराम से। उसके बाद देखिए, उसके बाद इतना चीज़ हो जाने के बाद आप घोषणा कीजिएगा, अनाउंसमेंट कीजिएगा कि ठीक है बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस विषय से रिलेटेड है। तो अनाउंसमेंट कीजिएगा कि ठीक है छात्रों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं वो जो आपका टॉपिक रहेगा, जैसे आप पोइम पढ़ा रहे हैं तो कविता लिखिएगा, कहानी पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी लिखिएगा। अब अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इतना चीज़ हो जाने के बाद अब प्रेजेंटेशन तैयार कीजिएगा। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब हुआ कि किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो देखिए, अब मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु को आप लिख सकते हैं, टीचिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, और अब हो सकता है तो इसको मेन पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको 3-4 बेसिकली लिख लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए हम जो पुपिल टीचर एक्टिविटी है उसमें आप स्टोरी रीड कर रहे हैं, तो बच्चों क्या कर रहा है, लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुन रहा है। इसी प्रकार से आप 3 से 4 आराम से डील कर दीजिएगा। ये है ब्लैक बोर्ड कार्य वर्क। तो इसमें आप एक पीपीटी तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा कटिंग इसमें चिपका सकते हैं। 3 से 4 फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिएगा बच्चों को कि अब जैसे अब हमने एक संज्ञा का उदाहरण लिया था, और पूछ सकते हैं राम एक लड़का है, तो बच्चों से आप पूछिएगा कि राम क्या है, तो बच्चा का जवाब आएगा कि राम एक लड़का है। तो जो राम जो लड़का है कौन सा नाम उनका है, तो बच्चों का जो भी रिएक्शन आएगा उसको आपको दर्शाना है। इसी प्रकार 3 से 5 बेसिकली तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सामान्यकरण कीजिएगा, मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब हुआ जो हमने पीछे पढ़ाया है उसके बारे में बच्चों को क्या नॉलेज है। तो उसको देख लीजिए छात्रों, आज हम लोग जो पढ़ा वो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब बच्चों को होमवर्क दीजिएगा। होमवर्क को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य, HW जो बोलते हैं। उसमें आप 1 से 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं आराम से। जैसे अब बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके जो आसपास का है नाउन है उसका 10 नाउन का नाम लिख के लाइए, और उसको दूसरा क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि उसमें से आप 10 जो लिख के ला रहे हैं उसमें से कौन सी वस्तु कौन से नाउन से जुड़ी है। तो इसी प्रकार से अब एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए समझ में आ गई होगी बात, और इसे एक इसके माध्यम से आप एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।